हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि खुश होंगे आप। और पुनः एक बार आपका स्वागत है नित्य हिंदी संस्कृत क्लासेज में। जैसा कि आपने इन 3 दिनों में देखा कि हमने सूरदास जी के पाठ को 3 भागों में किया, भाग प्रथम, भाग द्वितीय और भाग तृतीय। तो इस पूरे पाठ का भावार्थ मैंने एक शब्द को पूरी व्याख्या के साथ, पूरे मर्म के साथ आपको समझाने की कोशिश की। जिस भाव से तुलसीदास ने लिखा है उस भाव को आप तक ले जाने की कोशिश की। फिर भी यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे आप कमेंट कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हूं मैं जो इन 3 दिनों में आपने इतना अच्छा मेरा उत्साहवर्धन किया। इस सम्मान के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए अब हम चलते हैं इस पाठ में कि इस पाठ में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहले हम किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों पर विचार करेंगे। उसके बाद यदि कोई अन्य प्रश्न भी आपके दिमाग में हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो जैसा हमने पाठ पढ़ा था, प्रथम पंक्ति थी उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गोपियां उसके ऊपर व्यंग्य कर रही है, वहीं से ये प्रश्न बनकर आया है। तो इसमें आपको सीधा उत्तर लिखना है कि गोपियां उद्धव जी को दरअसल भाग्यवान न कहकर भाग्यहीन कह रही हैं, और वो इसलिए कह रही हैं कि वो कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके रूप सौंदर्य पे आकर्षित नहीं हुए, उनके भाव को वो समझ नहीं पाए, उनके प्रेम में वो पड़ नहीं पाए। इसलिए गोपियां उद्धव जी पे व्यंग्य कर रही हैं कि आप दुनिया के सबसे भाग्यहीन व्यक्ति हैं, मतलब निर्भाग व्यक्ति हैं। ये इसका उत्तर होगा। सीधा सा उत्तर बताना है, बस आपको ज्यादा उलझना नहीं है। सीधा बता दो क्या व्यंग्य नहीं है, तो आप बता दो कि वो उद्धव जी को भाग्यहीन कह रही हैं, और क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो कृष्ण जी के पास रहकर भी उनसे प्यार न कर सके। ये इसका उत्तर था। दूसरा जो प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो सीधा सा आया था। उसमें 2 लाइनें आई थी, पूर्णी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, और जो जल महा तेल की गागरी बूंद नता को लागी। वही 2 लाइनें यहाँ हिंदी में लिखनी है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई, तो आप बता सकते हैं कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न से की है, और निम्न में फिर 1 नंबर लगा के आप लिख सकते हो कि कमलनी के पत्ते से की गई है, और दूसरे नंबर में लिख सकते हो आप किससे की गई है? तेल से सनी हुई मटकी से की गई है। ये इसके 2 उत्तर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, आइए बच्चों, तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव जी को उल्हाड़े दिए? तो उन्होंने काफी उल्हाड़े उद्धव जी को दिए हैं। उन्होंने कहा हमारी तो मन की मन में ही रह गई। फिर उन्होंने बताया कि अवधि को हमने आधार बना रखा था कि वो लौट कर आएंगे। फिर उन्होंने बताया कि आपका योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। फिर उन्होंने आगे भी उल्हाड़े दिए उनको कि कृष्ण जी जो है वो अगर हमारे साथ प्रेम का रिश्ता नहीं निभा पा रहे, प्रेमी का दायित्व नहीं निभा पा रहे, तो कम से कम वो राज धर्म तो निभाए। इस प्रकार उन्होंने 5-7 उल्हाड़े उनको दिए। तो आपको मोटे मोटे 3-4 इसमें उल्हाड़े आपको छांट लेने हैं। जैसे मन की मन में रह गई, अवधि को आधार माना था फिर लौट के आएंगे, एक जो आपका जो योग है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। फिर भी उन्होंने एक और कहा है कि भाई आप तो ऐसा रोग हमारे लिए ले आए जो हमने कभी देखा न कभी हमने सुना। और फिर उन्होंने वो कृष्ण जी वाली बात बताई कि वो प्रेमी धर्म नहीं निभा सके तो कम से कम राज धर्म तो निभाए, इत्यादि। एक और उन्होंने ये भी कहा है कि जाते हुए जो हमारे मन चुरा कर ले गए थे वो हमें वापस लौटाएं। तो ये बहुत से उल्हाड़े उन्होंने दिए हैं। प्रश्न 4 में, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? देखो प्यारे बच्चों, जब तक आप प्रश्न नहीं समझेंगे तब तक उत्तर उसका अच्छे से आप दे नहीं पाएंगे। तो पहले प्रश्न को समझिएगा। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने, उद्धव ने उनको योग का संदेश दिया। ओके, तो उस योग के संदेश ने क्या किया? देखो वो किस बाट में थी कि उद्धव जी आए हैं कृष्ण जी के पास से, कोई प्रेम का संदेश लेके आए होंगे, कोई मधुर बात लेके आए होंगे कृष्ण जी की। तो वो बड़ी आसान्वित थी, लेकिन वो योग का संदेश देने लग गए, निराकार ब्रह्म का संदेश देने लगे, आत्मा परमात्मा का देने लगे, द्वैत अद्वैत का संदेश देने लग गए। तो बड़ी विचित्र, उनको तो बहुत दुख हुआ। तो हुआ क्या, गोपियों की विरह अग्नि में, पहले इस शब्द को समझे आप, विरह अग्नि, कि जब कोई प्रेमिका किसी प्रेमी से बिछुड़ जाती है ना, तो उस स्थिति को कहते हैं विरह। और जब वो बिछुड़ जाती है ना तो उसको उसकी याद आती है।
तो जब उसको उसकी याद आती है ना तो उसका मन कहीं नहीं लगता, बेचैन हो जाता है, दिल उसका जलने लगता है। तो गोपियां जो थी उनका भी मन जल रहा था कृष्ण के लिए। अब उद्धव जी आए और उद्धव जी ने और उसमें योग वगैरह की बातें छेड़ दी। तो वो तो प्रेम की भूखी बैठी थी, उनको कहाँ योग समझ में आएगा। तो उद्धव जी जो जो उनको बात कर रहे हैं, तो जैसे अग्नि होती है ना, आपने फेरे वेरे देखे होंगे ब्याह शादी में, तो देखो वो पंडित जी ऐसे जालता है ना, ऐसे स्वाहा स्वाहा करके, तो वो जो वो अग्नि है वो ऐसे भड़कती है। तो उद्धव जी बात कह रहे हैं, अब देखो वो बेचैन ऐसे बैठी हैं कि कब कृष्ण जी का जिक्र करेंगे, प्रेम का जिक्र करेंगे, कब करेंगे ऐसे। और उद्धव जी योग पे योग, योग पे योग, योग, तो उनकी बेचैनी और बढ़ रही है, उत्कंठा उनकी और बढ़ रही है। तो जैसे जैसे वो योग का संदेश दे रहे हैं तो उनकी जो विरह की अग्नि है वो और बढ़ रही है, यानी वो और ज्यादा क्या हो रही है, व्याकुल हो रही है। तो प्रश्न, अभी तो प्रश्न ही समझ रहे हैं हम कि उद्धव जी द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो अब समझाना है हमको उत्तर कि गोपियां जो है वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उद्धव जी महाराज को लेकर बड़ी आसान्वित थी कि उद्धव जी महाराज जी कृष्ण का प्रेम का संदेश हमारे लिए लेके आए हैं। 100% उनके मन में यही भावना थी कि उद्धव जी हमारे लिए कृष्ण के प्रेम का संदेश लेके आए थे, और बड़ी आशा लेकर वो उद्धव जी के पास पहुंची। लेकिन उद्धव जी ने सामान्य बातें शुरू करके उसके बाद योग आदि की बातें शुरू कर दी, द्वैत वेद ने विभिन्न प्रकार की बातें उन्होंने शुरू कर दी। तो इससे जो उनकी आशाएं थी वो आशाएं सारी टूट गई, और वो जो चीज सुनने आई थी, जो प्रेम का भूखा होता है उसे प्रेम की बातें चाहिए, तो वो चीज उसको मिली नहीं। तो इसलिए उनका जो वो योग का संदेश है वो उनके मन को और भी ज्यादा विचलित कर रहा था। और वो पहले तो आशा में तो थी थोड़ी कृष्ण जी आएंगे वगैरह, लेकिन उसकी बातें सुनकर तो उनको ये लगने लगा है कि कृष्ण जी से अब हमारा मिलन ही नहीं होगा। तो इस भाव के कारण उनकी जो विरह वेदना थी, विरह का जो दर्द था वो और ज्यादा बढ़ गया। तो उस बात को इन्होंने क्या कहा है, विरह अग्नि में घी का काम कहा है। तो मोटे मोटे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उद्धव जी ने योग का संदेश दिया, तो वो और ज्यादा बेचैन हो गई। अगला है कि मर्जाद न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। तो देखो ये मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया तब, कि जो प्रेमी होता है ना वो प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसका जो प्रेमी है वही सुख का कारक होता है, सुख का माध्यम होता है। तो गोपियां तो उससे बहुत प्रेम करती थी, व्याकुल थी, सब कुछ उनकी जिंदगी जो है पूरी कृष्णमय हो गई थी। लेकिन कृष्ण भगवान है वो अपनी राज व्यवस्था में लग गए थे, ऊपर से कोई संदेश भी उनके पास नहीं भेज रहे थे। और अब उद्धव जी आए हैं तो उनको पता चल गया कि कृष्ण जी को तो हमारे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो क्या होता है कि प्रेम जो होता है उसमें, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया तब बताया था, प्रेम में क्या है कि दोनों तरफ से प्रेम होना चाहिए। अगर ये प्रेम करता है, ये व्याकुल है, तो ये भी व्याकुल होना चाहिए, ये याद कर रहा है तो ये भी याद करना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए। मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था कवि का कि सखी एक और दीपक जलता है, सखी एक और पतंगा जलता है, यानी दीपक भी जलता रहता है और पतंगा भी उस पे आके जलता है, यानी दोनों जलते हैं तब उनका प्रेम अमर माना जाता है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हमारा, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप देखिए, मर्जाद न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जाए, तो सीधा उत्तर है प्रेम की मर्यादा न रखने की बात कही जा रही है। और इसमें थोड़ा आगे बताएंगे आप कि जो प्रेम करते हैं उनकी ये शर्त होती है कि दोनों तरफ से ही बराबर का प्रेम किया जाए। लेकिन कृष्ण जी तो है राज व्यवस्था में खो गए और गोपियां विकल हो रही हैं उनके प्यार में, तो यहाँ पर कृष्ण जी ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे, हमने 5 प्रश्न पढ़े। प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको पुनः उस पर उत्तरों को, प्रश्नों को, उत्तरों को समझा दूंगा आपको, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, प्रश्न 6 का देखें। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। बहुत सुंदर प्रश्न है, छोटी छोटी बातें लिखनी है। एक तो उन्होंने कहा कि गुड़ चाटी जो पागी, कि जैसे गुड़ से चींटियां चिपक जाती हैं और उसे जुदा करने पर वो मर जाती हैं, उसी प्रकार का हमारे कृष्ण के साथ प्रेम है। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि स्वप्न जागत सोवत स्वप्न दिशी कहना कहना जग, देखिए उठते बैठते जागते सोते हमें तो कहना ही कहना की जग है। और एक उन्होंने क्या बताया कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के जैसे वो नहीं छोड़ता हम भी नहीं छोड़ सकती। और एक उन्होंने देखो लास्ट में बताया है कि जाते हुत जो चुराए,
तो हमारे मन जो वो चुरा कर ले गए थे, वो उन्होंने अपनी बताई है स्थिति कि हमारे मन ही हमारे नहीं है बल्कि किसके हो गए, कृष्ण जी के हो गए। तो ये 4-5 जो है ना उदाहरण उन्होंने अपने अनन्य प्रेम के दिए हैं इस पाठ के अंदर। तो पहला तो हो गया गुड़ से जिस तरह चींटियां चिपकती हैं, एक हो गया कौन सा कि सोते जागते उठते बैठते कृष्ण की ही धुन हमें रहती है। एक हमारा जो हरि है वो हारिल की लकड़ी के समान है, जैसे वो नहीं छोड़ता हम भी नहीं छोड़ सकती। और एक अंतिम क्या कर देना कि हमारे तो हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा मन हमारे पास ही नहीं है, हम कैसे उसको नियंत्रित करें। तो ये 4-5 उदाहरण आप दे देना। अगला है देखो, ये हो गया। अगला है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। छोटा सा उत्तर है, जिनके मन चक्री, कि जिनके मन में भ्रम होता है ना, जिनका अपने प्यार पर विश्वास नहीं होता, अपने प्रेम पर जो एकाग्रता नहीं रखते, उन लोगों को दीजिए। तो आप सीधा उत्तर लिख दो कि जिनका अपने प्रेम के ऊपर भरोसा नहीं होता है, जिनके मन में प्रेम के लेकर भ्रम होता है, उनको दीजिए। तो सीधा उत्तर है इसमें। 8 का है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों ने योग साधना के प्रति प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो कोई ऋषि मुनि होता तो योग साधना के प्रति उसका दृष्टिकोण वास्तव में उत्तम श्रेणी का होता, लेकिन ये तो गोपियां हैं और भगत गोपियां, कृष्ण की भगत गोपियां, उनसे प्रेम करने वाली गोपियां, तो इनका तो योग के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो सीधा कहा है, सुनत लागत जोग ऐसो जो करुई ककड़ी। तो उन्होंने तो कड़वी ककड़ी के समान योग को बताया है, अर्थात योग के प्रति उनका बिल्कुल भी योग के प्रति उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। और वो कहती हैं कि हमने कभी ऐसी चीज को न देखा न सुना, और ये हमारे हमारे लायक भी नहीं है। आप तो ये तो उनको दीजिए जिनके मन में भ्रम होता है। तो सीधा उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या दृष्टिकोण है कि गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया। जैसे कड़वी ककड़ी निगलने में मुश्किल होता है, इसी तरह हम भी इस योग को ग्रहण नहीं कर सकती, हमारे लिए ये लायक नहीं है। और फिर योग साधना जो है वो हमने न कभी देखी न कभी सुनी, और हमारे हिसाब से ये हमारे लायक वस्तु नहीं, हमारे लायक भाव नहीं है। ये आप किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिनके मन में भ्रम होता है, ऐसी बातें लिख देंगे। और अंतिम प्रश्न देखिए इसी क्रम में, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राज धर्म तो यही सूर प्रजा न जाहि सताए, वो पंक्ति से प्रश्न बड़ा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का ये धर्म होना चाहिए कि उसके राज्य में किसी भी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। तो अब जो है प्रश्न का रूप थोड़ा दीर्घ होता जा रहा है, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न जो है उत्तम माने जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए इसमें कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। यानी कृष्ण में ऐसे कौन से बदलाव थे जिनके कारण वो चाहती हैं कि हमारे मन हमें वापस दे दो। तो सीधा सीधा उसमें आया है, एक तो अति चतुर होते पहले ही और फिर गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो जो पंक्ति है वो पंक्ति इसका उत्तर होगी कि हरि ने, कृष्ण जी ने राजनीति सीख ली है, पहले भी बड़े चतुर थे और अब तो उन्होंने राजगुरु से बड़ी बड़ी राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो उनमें छल और कपट आ गया है सखी। इसलिए हे उद्धव जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मन हमें वापस दे दो। तो सीधा उत्तर है कि राजनीति के हो गए हैं कौन, कृष्ण जी, इसलिए अपने मन वापस चाहते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही उत्तम श्रेणी का प्रश्न है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। आपने देखा कि बहुत सी ऐसी उन्होंने बातें कही हैं जिनसे उद्धव जो है निरुत्तर हो गए, हार मान ली उद्धव ने। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य क्या होता है पहले प्रश्न समझे। वाक चातुर्य होता है बोलने की चतुरता, बोलने की चतुरता। तो ऐसी उनकी बोली में ऐसी कौन सी चतुरता थी जिसके आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। उनकी जो बोलने का ढंग था उसमें क्या चतुराई थी। अरे अनपढ़ थी, कोई चतुराई नहीं थी। अनपढ़ थी, चतुराई नहीं थी, निष्ठा थी, भक्ति थी, प्रेम था, निश्चलता थी, अनन्यता थी, एकनिष्ठता थी। ये उत्तर होगा इसका। तो आपको सीधा उत्तर क्या लिखना है इनका कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था बड़ा निश्चल प्रेम था, अलौकिक प्रेम था। आप मेरे शब्दों को है ना रिवाइज कर करके देख लेना। अनन्य प्रेम था, अलौकिक प्रेम था, निश्चल प्रेम था, एकनिष्ठ प्रेम था। और इन्हीं सभी
के कारण उनमें वाक चातुर्य उत्पन्न हो गया। जिस व्यक्ति में सच्चाई होती है, उस व्यक्ति में, उनमें भी सच्चाई थी प्रेम के प्रति, तो जिस व्यक्ति में सच्चाई होती है वह व्यक्ति बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति को हरा सकता है, और गोपियों ने भी वही किया। तो इसका सीधा सा उत्तर है, उनकी विशेषताएं हैं तो आप बता देना कि उनमें निश्चलता, पाकपन और पवित्रता, एकनिष्ठता, अनन्यता, अपने प्रेम पे पूर्ण विश्वास इत्यादि चीजें थी। अगला है संकलित पदों को ध्यान में। अब ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 3 प्रश्न बने हुए हैं मुख्य रूप से, एक और है छोटा सा, 4 प्रश्न बने हुए हैं पूरी किताब में। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें बहुत सावधानी रखनी है। क्यों रखनी है? देखिए, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए जो 4 पद हमारे लगाए हैं, इन 4 पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत, भाई हमारे जो 4 पद लिए गए वो भ्रमर गीत से ही लिए गए, तो उसके भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए कि क्या है भ्रमर गीत की विशेषताएं। तो जब कविता की विशेषता बताई जाती है ना, तो उसमें 2 चीजें आती हैं। कविता की जब विशेषता बताते हैं तो उसमें 2 चीजें मुख्य रूप से आती हैं। वो 2 चीजें क्या है देखें, एक तो होता है उसका भाव पक्ष, और एक होता है उसका कला पक्ष। भाव पक्ष में तो हम बता देते हैं उसका भावार्थ कि ये बातें उसके अंदर हुई है, ये विशेषता है। इसमें गोपियों ने जो है ना अपने मतलब ज्ञान मार्ग के ऊपर प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है सूरदास ने इसके अंदर भ्रमर गीत में। और गोपियों ने अनपढ़ होकर भी ऐसे ऐसे तर्क अपने निश्चल प्रेम के बल पर उद्धव जी को दिए हैं कि उद्धव जी को हार माननी पड़ी है, यानी उद्धव जी का कल्याण किया है। तो ऐसी बातें तो हम लिख देते हैं भाव पक्ष में, यही बातें थी अमूमन इसके अंदर। कला पक्ष में बताना पड़ता है हमें कि इसमें कौन सा तो छंद है, कौन से तो छंद है इसके अंदर, जैसे कौन से इसके अंदर अलंकार हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है, विरोधाभास, जो भी है। तो इसमें एक तो हमें छंद हो तो छंद बताना पड़ता है, अलंकार बताने पड़ते हैं, फिर रस बताना पड़ता है, भाई इनमें कौन सा रस है। वर्तमान स्थिति में जो 11 रस हैं, तो इन 11 रसों में से कौन सा है। तो मैंने देखो प्रश्न लिखा, मैंने परिचय लिखाया था जब सूरदास जी का, तो उसमें आपको बताया था कि मूल रूप से एक तो श्रृंगार है, उसका वियोग है, और एक इसके अंदर है भक्ति रस, और एक इसके अंदर क्या बताया था आगे जाके पर इसमें वात्सल्य नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन भक्ति और श्रृंगार रस का जिक्र हुआ है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताएंगे, भाव पक्ष करेंगे, और इसको तो एक साथ करें तो इसको यूं करेंगे कि सूरदास जी का लिखा हुआ भ्रमर गीत है, उसके 4 पदों में गोपियों के अनन्य प्रेम को उन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए हैं, उद्धव जी महाराज को योग संदेश के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लिख देंगे। और फिर लिख देंगे कि इसके अंदर उपमा, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति आदि अलंकार का प्रयोग किया गया है। और रस में 2 ही रस लिखने हैं आपको, एक तो भक्ति रस और एक श्रृंगार रस, और श्रृंगार में कौन सा पक्ष, वियोग पक्ष लिखना पड़ेगा। और फिर 2-4 मुख्य मुख्य बातें होती है, ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप का प्रयोग किया गया है, और गेयता है, गेयता का मतलब गाया जा सकता है इसको बहुत ही सुंदर तरीके से, गायन शैली बहुत अच्छी है, कहीं कहीं नाद सौंदर्य, कहना कहाँ ना जकरी, तो वहां थोड़ा नाद भी निकल कर आता है, और एक प्रकार से शास्त्रीय संगीत से सुसज्जित ये कविताएं लगती हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमें लिखनी होती हैं। तो क्या था प्रश्न, संकलित पदों के आधार पर ध्यान में रखते सूर के भ्रमर गीत की विशेषता बताइए, तो उसका भाव बता देना है मुख्य मुख्य, और फिर ये जो बिंदु बता देने हैं। ठीक है, ओके।